आज हम लोग चैतन्य चरितमृता के फाउंडेशन पे बात करने वाले हैं। चैतन्य चरितमृता का आधार केवल 14 श्लोकों में। चैतन्य चरितमृता में टोटल कितने श्लोक है? 11,500 कुछ लोग कहते हैं। 11,500 श्लोक है। 11,500 वर्सेस। और मगर उन सारे श्लोकों का आधार सिर्फ 14 श्लोकों पे, और वो 14 श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपनी आदि लीला के पहले अध्याय की शुरुआत में ही रख दिए। इन 14 श्लोकों के आधार पे मैं पूरी चैतन्य चरितमृता लिखूंगा। तो उन 14 श्लोकों में भगवान कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो क्यों आए, उनका इंटरनल एक्सटर्नल रीज़न, नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु कौन है, इन सब की चर्चा की है। इनफैक्ट जो मेन प्रीचर्स हैं, नित्यानंद, अद्वैत और चैतन्य महाप्रभु पेड़ की तना है। नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य 2 शाखाएं और उनकी अनेक उपशाखाएं। तो पहले 14 श्लोकों में कृष्णा कविराज स्वामी खुद लिख रहे हैं अपने आदि लीला में 17 अध्याय हैं, वैसे मैंने बताया था। उस 17वें अध्याय में कृष्णा कविराज स्वामी खुद इन 14 श्लोकों की गुणगान गा रहे हैं, जो उन्होंने खुद कंपोज नहीं किए हैं, जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं। स्वरूप दामोदर के कड़चा से वो कुछ श्लोक हैं, और रूपा गोस्वामी ने जो बनाए हैं वो श्लोक हैं। उन दोनों को मिला के कृष्णा कविराज स्वामी ने ये 14 श्लोक कंपाइल किए हैं। ओके, कृष्णा कविराज स्वामी आदि लीला के पहले अध्याय के 328 श्लोक में कह रहे हैं, ऐ सप्तदश प्रकार आदि लीलार प्रबंध, 12 प्रबंध ताते ग्रंथ मुखबंध। एनीवे ये तो उनके लिए है, सॉरी, ये आदि लीला के बारे में। एक मिनट में कृष्णा कविराज स्वामी खुद कह रहे हैं 14 श्लोकों के बारे में। आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के में के 25th श्लोक में, 23, 24, 25 श्लोक में आदि लीला फर्स्ट चैप्टर, प्रथम 2 ही श्लोक है इष्ट देव नमस्कार। इन 14 श्लोकों में जो पहले 2 श्लोक हैं उसमें इष्ट देव को नमस्कार किए, वंदे गुरु नीशा, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले 2 श्लोक जो हैं 14 श्लोकों में, उसमें भगवान, गुरु और वैष्णव को नमस्कार है। सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार, पहले श्लोक में तो सामान्य रूप से भगवान, वैष्णव और गुरु को नमस्कार है। दूसरे श्लोक में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार है, जो आदि गुरु हैं, और नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं। और फिर उसके बाद तृतीय श्लोक करी वस्तुर निर्देश, जहां होए ते जानी पर तत्वोद्देश। तीसरे श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये बताया है कि भगवान कौन है, चैतन्य चरितमृता का सब्जेक्ट मैटर कौन है, चैतन्य महाप्रभु। अभी मैं बताऊंगा ये श्लोक क्या हैं, आप लोग ये लिख सकते हैं, मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद चतुर्थ श्लोके करिते जगत आशीर्वाद, चौथे श्लोक में कृष्णा कविराज स्वामी ने जगत को आशीर्वाद दिया है चैतन्य महाप्रभु को के गुणगान गाते हुए, चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरीफाई करके। और सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद, सही श्लोक है कही भाई अवतार कारण। और चौथे श्लोक में कृष्णा कविराज स्वामी ने महाप्रभु के अवतार होने का बाह्य कारण भी बताया। बाह्य कारण क्या है? बाह्य कारण है प्रचार, प्रेम प्रचार, प्रेम प्रचार और पाषंड दलन, प्रेम को प्रचार करना और जो प्रेम के रास्ते में जो रुकावट है उसको ख़त्म कर देना। जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, डिस्ट्रॉय ऑल ऑब्स्टिकल्स टू कृष्णा कॉन्सेप्शन, भगवान कृष्ण की भक्ति में जो भी रुकावट है सबको ख़त्म कर दो। ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रण था। तो उन्होंने बताया कीर्तन मतलब केवल प्रेम प्रचार नहीं है, पाषाण दलन भी है, जो हम लेक्चर से, जो हम वाणी से, जो हम पेन से करते हैं। और फिर उसके बाद सही श्लोक कही भाई अवतार, पंच षष्ठ श्लोके कही मूल प्रयोजन। 5वें 6ठे श्लोक में
महाप्रभु के अवतार का अंतरंग कारण है। राधा रानी का प्रेम आस्वादन करने के लिए, प्रेम आस्वादन करने के लिए महाप्रभु का अवतार हुआ, और उस प्रेम आस्वादन करते करते प्रेम का प्रचार भी हो गया। कृष्णा के स्वामी अपने अंतलीला में लिख रहे हैं, प्रेम आस्वादन छले, प्रेम आस्वादन के छल में महाप्रभु ने प्रेम को प्रकाशित कर दिया। तो ऑल्दो जो अंतरंग कारण है राधा रानी का आस्वादन करना, उसका एक पर्पस ये भी है, एक तो आस्वादन करना भी, उसका एक पर्पस ये भी, जब महाप्रभु ने उसको आस्वादन किया तो उसको बांटने का भी मन किया और साथ साथ प्रचार भी हो गया। मैं इसको डिटेल्स में भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद ये तो 6 श्लोक हो गए। इन 6 श्लोकों में कृष्णा के स्वामी ने महाप्रभु की बात की, और फिर इसके बाद 5 श्लोक और हैं। आर 5 श्लोक नित्यानंदेर महित्वत, तो 6 + 5 11। बाकी 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु की महानता बताई है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व में, चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति नित्यानंद प्रभु के बिना नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद 2 श्लोक अद्वैत तत्वाख्यान, और 2 श्लोकों में 6 और 5 मतलब 6 और 5 11 हो गए, और फिर 2 श्लोक 12 13, उसके 2 श्लोक और 12वें 13 श्लोक में अद्वैत आचार्य की महिमा बताई है। क्योंकि अद्वैत आचार्य के बल के बिना, अद्वैत मोरा बल, उनके बल के बिना नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति नहीं होती। तो ये, और फिर उसके बाद 17वां श्लोक आर 1 श्लोक पंचतत्वेर व्याख्यान, और आखिरी 17वें श्लोक में पंच तत्व का व्याख्यान है। ये 5 तत्व कौन थे? महाप्रभु, अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु प्लस 2 और गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। पंच तत्व जिसके बेसिस पे हमारा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तवृंद, जिसके बेसिस पे श्लोक, जिस पे बेसिस पे ये मंत्र बना है। ये मंत्र जगन्नाथ दास बाबा जी ने दिया था, जो हम जप करते हैं हरे कृष्णा मंत्र जप करने से पहले। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कुछ अलग ढंग से पंचतत्व की महिमा बताई है इस पंचतत्व श्लोक में। या जैसे कृष्णा कविराज स्वामी ने चैतन्य चरितमृता के हर अध्याय के शुरू में लिखा, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद, जय जय कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जय गौर भक्त वृंद। ऐसी कुछ है, हमारा थोड़ा सा अलग है, एक ही बात है, पंचतत्व की महिमा गा रहे हैं। तो ये 14 श्लोक हो गए, और यही 14 श्लोक करी मंगलाचरण। आदि लीला 1 चैप्टर 29 श्लोक, यही 14 श्लोक करी मंगलाचरण। इन 14 श्लोकों से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत का मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण मतलब तो मंगलाचरण मतलब एक तो नमस्कार भी किया है, प्लस उन्होंने एक तो नमस्कार किया है, और प्लस उन्होंने इसमें आशीर्वाद भी दिया है इस मंगलाचरण करके, कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य का आशीर्वाद भी मिले। तो उनको नमस्कार भी है, जो रीडर्स हैं उनको आशीर्वाद मिले। और तीसरा ये भी बताया है कि इस बुक का सब्जेक्ट मैटर कौन है इन 14 श्लोकों से, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु, मेन चैतन्य महाप्रभु। और वस्तु निर्देश, चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो वस्तु निर्देश की है। तो ये 14 श्लोकों से 3 चीज़ें कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण में अचीव कर रहे हैं। ओके, ये 14 श्लोक हैं क्या? लेट्स सी 14 श्लोक कौन कौन से हैं। आप अपनी चैतन्य चरितमृता के आदि लीला में खोल के पढ़ भी सकते हैं। ये 14 श्लोक सीधा पहले श्लोक से 14वें श्लोक तक, आदि लीला 1 चैप्टर आप खोलेंगे, पहला श्लोक, पहला दूसरा तीसरा 14वें श्लोक, ये 14 श्लोक है। पहला श्लोक क्या है, अब दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। पहला दूसरा श्लोक चैतन्य चरितमृता के एक जनरल मंगलाचरण है, शुरुआत कर रहे हैं, और उसमें पहला श्लोक जनरल तरीके से सामान्य रूप से, दूसरा श्लोक विशेष रूप से मंगलाचरण है। 14 श्लोक सारे के सारे भी मंगलाचरण है पूरी किताब के,
मगर इन 14 श्लोकों का मंगलाचरण है ये 2 श्लोक। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये क्या है? तो पहला श्लोक कौन सा है? वंदे गुरूनीश भक्तान ईश्वरम तद ईशा अवतारकान तत्प्रकाशम तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य समंगितम। इस पहले श्लोक में भी कृष्ण स्वामी ने 5 तत्वों को लिख दिए। वो प्रणाम कर रहे, वंदे गुरु, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। ईश भक्तान, भगवान के भक्तों को प्रणाम करता हूँ। ईशम, और भगवान को प्रणाम करता हूँ, भगवान के अवतार अद्वैताचार्य को प्रणाम करता हूँ। तत्प्रकाशम स्त, भगवान के प्रकाशों को करता हूँ मैं प्रणाम, जो भगवान के जितने भी भगवान का प्रकाश मतलब नित्यानंद प्रभु, उनको प्रणाम करता हूँ। तत्शक्ति, गदाधार पंडित को प्रणाम करता हूँ। कृष्ण चैतन्य समंगिकम, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। इस तरह से उन्होंने ये पहले श्लोक को सामान्य रूप से प्रणाम कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में विशेष रूप से किसको प्रणाम कर रहे हैं? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़देव पुष्पवंतौ चित्रौ शंदौ तमौ मुदौ। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गौर निताय, इन दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान और गुरु तत्व जिनसे कृष्ण की प्राप्ति होती है, तो विशेष रूप से गौर निताय को प्रणाम है। तीसरा श्लोक जो मैंने बताया था, तीसरा श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में वस्तु निर्देश कि हमारे इष्ट देव कौन है। जब रूपा गोस्वामी जगन्नाथपुरी में गए तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जब रूपा ने बोला कि रूपा जो तुम किताब लिख रहे हो ललित माधव विदग्ध माधव, उसका तुम पहला श्लोक बताओ, उसमें बताओ तुम्हारे इष्ट देव कौन है। कोई भी किताब लिखने से पहले इष्ट देव आपको लिखना पड़ेगा, मेरे इष्ट देव कौन है जिसको मैं समर्पित कर रहा हूँ। तो रूपा गोस्वामी ने क्या श्लोक बोला? रूपा गोस्वामी ने वहाँ पे श्लोक बोला, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम, ओ सॉरी ये श्लोक नहीं था। अनार्पिता चरम चिरात कारुण्य अवतीर्णम करऊ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। ये 14 श्लोक है जो रूपा गोस्वामी के किताब से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिए। मैंने बताया ना कि ये श्लोक या तो रूपा गोस्वामी की किताबों से लिए 14 श्लोक, या स्वरूप दामोदर के कड़चा उनके नोट से ये 14 श्लोक लिए हुए। तो ये जो तीसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक तो बता रहे महाप्रभु कौन है, हमारे इष्ट देव कौन है? चैतन्य महाप्रभु। यद अद्वैतम ब्रह्मोन्वेषति तदपि अस्य तनुभा। चैतन्य महाप्रभु हैं जो कि न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वम परम यः। चैतन्य महाप्रभु हैं जिनको उपनिषद भी प्राप्त नहीं कर सकते, और वही चैतन्य महाप्रभु जो परमात्मा रूप से सबके हृदय में विद्यमान है, वही चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं है, वस्तु निर्देश कर रहे हैं। और 14 श्लोक तो रूपा गोस्वामी से कोट कर रखा है। 14 श्लोक चैतन्य महाप्रभु का निर्देश भी कर रहे हैं रूपा गोस्वामी के श्लोक से, इष्ट देव भी बता रहे हैं, और चौथे और पांचवें चौथे श्लोक में वो बता रहे हैं कि महाप्रभु के का आने का भारी कारण क्या है। भारी कारण क्या है? अनार्पिता चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलऊ, जो कभी नहीं दिया गया था वो देने आए हैं। कारुण्य अवतीर्ण कलऊ, महान करुणा के अवतार, सबसे हाईएस्ट चीज सबसे लोएस्ट व्यक्ति को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम, वो उज्ज्वल रस, वो गोपी भाव, वो मधुर भाव, राधा रानी का प्रेम बांटने आए हैं। स्वभक्ति श्रेयाम, अपनी भक्ति देने आए। हरिपुरट सुंदर द्युति कदम संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ सचनंदना। ये श्लोक डायरेक्टली रूपा गोस्वामी की स्तवमाला से चैतन्य अष्टकम रूपा गोस्वामी ने लिखा है शुरू में ही, वहाँ से कृष्णा कविराज स्वामी ने लिया हुआ है। तीसरा श्लोक आई थिंक उन्होंने स्वरूप दामोदर के कड़चा से लिया है, उनके नोट से लिया है। तीसरा और पहला दूसरा तीसरा प्रॉब्ली। पांचवा और छठा श्लोक स्वरूप दामोदर के कड़चा से लिया डायरेक्ट, जिसमें वो महाप्रभु के अंतरंग कारण बता रहे हैं अवतरण होने का, राधा रानी का प्रेम आस्वादन करने के लिए। अब कृष्णा कविराज गोस्वामी ने एनीवे श्लोक है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति रस्मात। वो कह रहे हैं पहले राधा कौन है? कृष्ण की हलादिनी शक्ति। एकात्मनो अपि भुवो पुरा देह भेदम गतौत।
और राधा कृष्णा हमेशा से पहले एक ही थे, फिर अलग हो गए रसास्वादन के लिए। चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम च एकमाप्तम, अब दोबारा से एक हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राधा भावद्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, कैसे हुए एक? कृष्ण ने राधा रानी का भाव और अंग कांति स्वीकार कर लिए और वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। क्यों किए? छठा श्लोक, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो वान्येव, 3 कारणों से राधा रानी का भाव स्वीकार किया। क्यों? ये देखने के लिए कि श्रीमती राधा रानी की महानता क्या है, प्रेम की महिमा क्या है। स्वादो न अद्भुता मधुरिमा, उस प्रेम में मधुरमा क्या है, उस प्रेम में ऐसा क्या है जो राधा रानी बेहोश हो जाती हैं, अष्ट विकार आने लगते हैं, कृष्ण के बिना नहीं रह पाती, उसकी मधुरता क्या है, वो आस्वादन करने के लिए। सौख्यम चस्य मद अनुभवता की दृशम वेत्ति लोभात, और उस मधुरिमा को जब आस्वादन करती है तो उससे कितना सुख मिलता है, वो आस्वादन करने के लिए इन तीन कारणों से तद्भावादया समंजनी सची गर्भ सिंधु हरिणाओ। तो ये अंतरंग कारण है महाप्रभु के आविर्भाव का। वैसे तो कृष्णा गोस्वामी लिख रहे हैं कि महाप्रभु ने अवतार लिया प्रेम आस्वादन करने के लिए, मगर प्रचार आनुषंगिक रूप से, सेकेंडरी रूप से हो गया। अब क्यों हो गया? क्योंकि जब महाप्रभु ने प्रेम आस्वादन किया, जब परम आनंदित हो गए राधा रानी के भाव में, तो प्रेम का स्वभाव ही होता है निस्वार्थ। काम वासना का स्वभाव होता है स्वार्थ। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है ऐसे ऐसे बांटने का भी मन करता है, जैसे जैसे काम वासना बढ़ती है ऐसे ऐसे रखने का, कंजूसी का मन करता है। तो महाप्रभु तो महाभाव के अवतार हैं। जैसे जैसे प्रेम आस्वादन कर रहे थे ऐसे ऐसे उनका बांटने का मन कर रहा था, साथ साथ प्रचार भी हो गया। इनफैक्ट अंतलीला में तो कृष्णा गोस्वामी यहाँ तक लिख रहे हैं, प्रेम आस्वादन छले, प्रेम आस्वादन के छल में चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम को बांट दिया। तो ऐसा लगता है कि ये अंतरंग बाहिरी कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंतरंग कारण प्रेम आस्वादन प्रेम प्रचार में मदद कर रहा है, और प्रेम प्रचार प्रेम आस्वादन में मदद कर रहा है, क्योंकि जितना वो प्रेम बांट रहे हैं उतना और आस्वादन, प्रेम का आस्वादन बढ़ रहा है, क्योंकि और भक्तों को प्रेम मिल रहा है और साथ में रह के वो प्रेम आस्वादन कर रहे हैं। इस पर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बाद में चर्चा करेंगे, बट उसके लिए चैतन्य चरितामृत आप पढ़ो। और फिर 7वें, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां 5 श्लोक में नित्यानंद प्रभु की महिमा है, और फिर 12वां, 13वें में अद्वैत प्रभु की महिमा है, और फिर 14वां श्लोक है पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। उसी पंचतत्व को कृष्णा गोस्वामी ने एक श्लोक में बता दिया। ये श्लोक भी स्वरूप दामोदर जी का रचा हुआ है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, ये पंच तत्व हैं, भगवान कृष्ण इन 5 तत्वों में प्रकट हुए हैं। भक्त रूप, भक्त के रूप में मतलब समझ लीजिए नित्यानंद प्रभु, वह तो भक्त के रूप में मतलब चैतन्य महाप्रभु। भक्त का स्वरूप, उसी रूप का एक और स्वरूप है नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतारम अद्वैताचार्य, भक्त आख्यम मतलब श्रीवास पंडित, नमामि भक्त शक्तिकम गदाधर पंडित, भक्त शक्ति। और यहाँ पे उन्होंने 14 श्लोक अपने लिख दिए, और फिर उसके बाद पूरी चैतन्य चरितामृत इन्हीं 14 श्लोक पे आधारित है। अब आप पढ़िए 14 श्लोक है, और इनको याद भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद भी इनको कोट कर रहे हैं। एटलीस्ट पहले 4 श्लोक तो याद होने ही चाहिए। एटलीस्ट अनार्पिता चिरिमचिरात पंचात्मात्मकम कृष्णम वंदे गुरु निशान भक्तान, वो सारे श्लोक याद होने चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।